गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज है 11 मई। सो आज के दिन मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी आती है और मेरे बड़े भैया का बर्थडे है। सो ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज। तो अभी यहाँ पे मैं मम्मी पापा हम तीन ही लोग हैं क्योंकि श्वेता और बेबी जो हैं वो गुड़गांव हैं और मेरे भैया भाभी वो यूएस में रहते हैं। तो जो सेलिब्रेशन होगा वो बहुत ही स्मॉल स्केल पे होगा मेरे मम्मी पापा के बीच में। और दूसरा ऊपर से उनको कुछ हेल्थ कंडीशंस की वजह से आयुर्वेदिक दवाई चल रही है फॉर लॉन्ग पीरियड। वो थोड़ा सा होता है कि वो 6 महीने 8 महीने खानी पड़ती हैं। तो देसी दवाइयों में ना कुछ परहेज होते हैं, तो उनको मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह बंद कर रखे हैं। तो केक वगैरह वो नहीं खाते हैं, वो बिल्कुल कंज्यूम ही नहीं कर सकते। तो मैंने एक आइडिया लगाया है कि जो जो फ्रूट्स उनको अलाउड हैं उन फ्रूट से हम केक की शेप में एक डेकोरेशन करेंगे। मतलब मैं ट्राई करूंगा ये चीज़ करने की, जो आपको साथ में दिखाऊंगा। जो मेरे दिमाग में इमेजिनेशन, अगर मैं उसको एग्जीक्यूट कर पाया तो। और वो काटेंगे। और सेकेंडली क्या है कि हम कई बार उनसे बातें करते हैं तो अपने पुराने किस्से सुनाते हैं कि जब हमें देखने आए थे तो ऐसे हुआ था, शादी से पहले ऐसे स्कूल में और लोगों के 10th क्लास में लड़कियों के रिश्ते हो जाते थे। मम्मी ऐसे बताती हैं, स्टोरीज बताती हैं सारी। तो वो स्टोरीज भी एक समराइज करेंगे काइंड ऑफ, उनसे उनके किस्से सुनेंगे शादी से रिलेटेड। सो प्रॉब्ली अभी वो लोग रेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं वो केक वाली डेकोरेशन करता हूँ, फिर उनको सरप्राइज दूंगा और वो वाले किस्से सुनेंगे। तो अभी जल्दी से मैं केक के इंग्रेडिएंट्स ले आता हूँ और फिर उसको कुछ बनाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं। और हाँ, एक और चीज़, मैंने आज अपना रूम, क्योंकि कल मैंने बहुत फैला रखा था, आज मैंने क्लीन अप किया है। तो अगर श्वेता ये वीडियो देख रही होगी तो वो शी विल बी वेरी हैप्पी। सो दिस इज़ हाउ माई रूम लुक्स नाउ। रिमोट्स को इग्नोर करना। तो सी, मैंने वो जो पुरानी डेकोरेशन थी जो वो हटा दिया है। दिस इज़ हाउ आवर रूम लुक्स। चलिए जी, अब मैं अपने इंग्रेडिएंट्स लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सो अभी मैंने एक रफ पीस काट लिया है वाटरमेलन का। मैंने ये वाली थाली ली है क्योंकि ये केक बेस की तरह रोटेट होती है, तो मैं काटने में ईजी रहेगा। और मैंने इसे छिलके से भी एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। लुक एट दिस। मैं ऐसा कुछ सोच रहा था, मॉम एंड डैड ऐसे लिखने का और फिर यहाँ पे ऐसे केक बनाने का, पर वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो अभी हम उसमें शायद चेंजेस करेंगे। तो अभी मैं इसको काटता पीटता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि हमारा कैसे शेप ले रहा है हमारा केक। सो ये हो गया है जी हमारा बीच का बेस तैयार। इसको थोड़ा फिनिश अप करते हैं। सो हमारा केक कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बताया था आज उनकी 37th एनिवर्सरी है। तो हमारा केक रेडी है। डू यू वांट टू सी इट? अभी आपको दिखाता हूँ। 3, 2, 1। तो चलिए जी, केक का काम हो गया है कंप्लीट। अब मैं वापस ऑफिस के काम पे लगता हूँ। पेरेंट्स अभी रेस्ट कर रहे हैं, तो मम्मी पापा जब उठेंगे उसके बाद उन्हें केक काटेंगे, उनकी स्टोरीज सुनेंगे, पुराने किस्से कहानियाँ सुनेंगे। तो आपको मिलते हैं शाम को। सो जी, फाइनली हमने शाम को मम्मी पापा को पकड़ लिया है उनकी शादी के पुराने किस्से सुनने के लिए। उसके बाद हम हमारा सरप्राइज केक कट करेंगे। अभी मम्मी पापा ने देखा नहीं है। तो अभी सबसे पहले तो जी हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ, तो चलो अभी अभी काइंड ऑफ क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम जब देखने आए थे तो उसका एक्सपीरियंस था, कौन देखने आया था? सबसे पहले आए थे भाई तेरे दोनों बाबा। अच्छा, मेरे दादाजी दोनों। और मैं कुछ दिक्कत होगी। एक बाबा का, छोटा बाबा का ठीक से, बड़ा बाबा का था छोटे कद की है। अच्छा, हाइट हाइट पे कंसर्न हो गया था। हाँ। अच्छा। तो फिर उन आके थे पापा और उसको भेजा मांगे राम जी को जी। अच्छा, फूफा जी। मतलब मेरे फूफा जी को और पापा को भेजा कि हाँ। तुम लोग कंफर्म करके आओ। हाँ, तो हाँ। मैं घर आ थी, मेरी माँ खेतों जा रही थी। तो आप उस टाइम कौन सी क्लास में थे? प्रभाकर मतलब करूँ थी मैं। 12th के बाद? नहीं, 10th के बाद? 10th के बाद। 10th के बाद प्रभाकर कर रहे थे? हाँ। मतलब 17-18 साल के? 18 हाँ, की हुई नहीं थी। 18 के हुई नहीं थी उस टाइम रिश्ता देख रहे थे? हाँ। 17 साल की हुई थी। हाँ। 17 से 2-3 महीने ऊपर थी। अच्छा। अच्छा, और एक और खास बात बताऊं। हाँ हाँ आज भाई शायद अपने घरों में हाँ। जो तेरे दादा या उसके नियर बाई जो अपने घर थे कुनबा था, हाँ। उसमें शायद मतलब मैं पहला आदमी था हाँ। जो खुद देखने गया था। उस टाइम लड़का नहीं देखने जाता था। अच्छा, तो मतलब पहले सबसे दादाजी और गए, उनमें हाँ। वो ऑप्शन चूज नहीं हो पाया 100%। इस वजह से। इस वजह से इस वजह से आपको मेरे खुद को देखने भेजा। जब दादाजी और देखने आए तो कुछ पूछा था आपसे या कुछ ना, नहीं? ना, कुछ बस ऐसे देख लिया कि हाँ हाँ। हाइट का थोड़ा लग रहा है। हाँ। और फिर पापा और फूफा जी आए, तो उस टाइम हाँ। पे क्या हुआ था? उस टाइम पे पहले ये स्कूल में आए, फोन तो होते होंदे कौन थे,
अच्छा तो वो कौन थे? अच्छा तो तो स्कूल में आए। नाना जी के स्कूल में हाँ। जहाँ पे मेरे नाना जी हेडमास्टर थे तो उस स्कूल में आए। हाँ। फेयरवेल पार्टी चल रही थी, उन्हें समोसे उन्हें खुआ दिए। कि लड़की बाद में देखना, पहले समोसे खा लो। हाँ, समोसे खा क्योंकि लो। 10वीं क्लास जो थी ना, हाँ जी। 10वीं क्लास का जब सेशन पूरा होना होता है, हाँ मतलब वो तो फेयरवेल देती है उसको। हाँ। जो 9th क्लास है वो आउट हाँ वो तो 10वीं को हाँ 10th को, हमारे तो में होता है। वो बाई द वे वो दिन था जिस दिन वो लास्ट डे था उस 10वीं वाले का, हाँ। तो वो फेयरवेल चल रही थी। तो वही वही होने वाले नहीं, दामाद जी की वहाँ पार्टी करा दी। वहां पहुंचने का एक रीजन ये था ना, अब भाई हम चले तो गए, हाँ शायद मतलब ये इतराज हो भाई लड़का खुद क्यों आया है, उन जमाने में देखकर कौन उस जाए। जमाने में देखने नहीं आते थे ना, तो हाँ। कभी भाई इस बात पे इतराज उठाए, हाँ। तो पहले उनकी कंसेंट लेनी जरूरी थी, तो अच्छा। हम घर जाने की बजाय पहले अच्छा स्कूल सीधे में घर जाते तो नाराज हो जाए, इसलिए पहले स्कूल में गए, पहले स्कूल में मिलने जा सकते हैं। स्कूल में गए, हाँ। स्कूल में गए तो फिर उन्होंने कंसेंट दी कि कोई खास बात नहीं है, आ जाओ। हाँ। फिर हम मतलब वो पहले स्कूल में आए, हाँ। उन्होंने घर आके अपनी तरह थोड़ी होता था उस जमाने में, बेड लगे हुए हैं, सोफे लगे हुए हैं, हाँ। गाँव में तो तो यही उन्होंने था। बेसिकली तैयारी करी, खाट बाट पे तैयारी की, अच्छी वो- चादर बिछाई टाइप से। फिर वहाँ जो हमें लेके गए, तो मैं उस टाइम अंदर क्या हो रहा था, आप और मौसिया मौसिया उन सबको पता चली गई होगी कि देखने वाले आ रहे हैं। मौसिया तो स्कूल में जा रही थी। अच्छा स्कूल में गए थे। तो आप और नानी जी थे। नहीं, नानी भी नहीं थी ना, अच्छा नानी खेतों में जा रही थी। अच्छा तो आप अकेले थे। हाँ, अकेले थी। तो उस फिर टाइम बाद में आई नानी। हाँ तो उस टाइम कुछ आपसे सवाल पूछे किसी ने हाँ, क्या हैं? फूफा जी ने पूछे नाम क्या है, बस यही। अच्छा बेसिक के अच्छे से हाँ बोलना वो आता है। बोलना आता है, सुनना आता है। अच्छा तो उस टाइम पे चेहरा देख लिया था, उस टाइम में मतलब चेहरा नहीं दिखाते थे मतलब नहीं, चेहरा तो देख लिया उस टाइम मेरा चेहरा- तो इन्हें देख लिया था। आपने नहीं देखा। मन ने मतलब नहीं ऊपर गौर को गौर देखे। नहीं किया, अच्छा ऊपर नहीं। अच्छा नीचे नजर झुकाए रखी, नीचे नजर झुका के जवाब दिए थे। तो हाँ तो आपने पापा का चेहरा मतलब सीधा शादी के टाइम देखा, या उससे उससे पहले कोई फोटो वोटो भी नहीं होती उस टाइम तो? कुछ ना आया अच्छा बात कुछ कम थी। शादी के टाइम भी पता नहीं, शादी के मतलब माला टाइम- डाली थी कि नहीं डाली थी, नहीं तो आमतौर पे ऐसे करते थे उस जमाने में। एक लड़की चावल लेके आती थी, और हाँ। चावल की वो मुट्ठी ऐसे फेंकते हैं दूल्हे पे, हाँ। और भाग जाती थी फिर। तो उसमें तो वैसे ही होच पोच में कुछ दिखता थोड़े ना, वही कौन दूल्हा था। तो शायद नहीं, माला शायद डाली डाली तो थी तो माला। थी, लेकिन वो पर वो उसमें घूंघट रहता होगा। बस उसमें पैसे ही था। तो मतलब असली में आपने पापा का चेहरा वापस वापस जब गांव में आ गए थे, ससुराल में आने के बाद अच्छा देखा कि अच्छा ये है मेरे मगर पति। यूं पहचान कौन थी कौन से। क्योंकि मेरे कजन चाचा जी हैं जस्ट वो पापा से कुछ महीने ही छोटे हैं, तो वो सेम साथ में ही पढ़े हैं, सेम एज के हैं, सेम कद काठी के हैं, तो मम्मी को ये भी नहीं पता था कि इनमें से मेरे हस्बैंड कौन है। ये जब आप चलो आप वो वाली बात होगी, दादाजी और कौन कंफ्यूजन था, आप लोग आए, फिर आप लोगों का आपको और फूफा जी का म्यूचुअल डिसीजन था कि दोनों को पसंद आ गई थी। हाँ, उन्होंने मतलब देख के हाँ। मेरी तरफ आंखों ही आंखों में हाँ हाँ मतलब पूछने वाली बात की वो बोल हाँ, ठीक लग रही है क्या? मैंने कह दी कि मैंने जो कर दी तो बस ओके डन। ओके ओके अच्छा, तो फिर ये कन्वे आगे कन्वे हो गई ये बात, अच्छा तो कन्वे होते ही हाँ। और फिर क्योंकि इसकी चाची ताई जो थी, ताई तो नहीं थी, चाची थी सारी, हाँ। है, तो चाचियों की एक टीम थी, हाँ। फिर तो भाई वो मतलब वो घूंघट किए हुए थी, हाँ। उनकी शक्ल तो नहीं दिखी थी, बाकी उनका एक लाइन सी लग गई फिर। हाँ क्योंकि मम्मी आशीर्वाद देने क्योंकि वाले। मेरे नाना जी और सात है ना भाई, 6 भाई बहन, तो बेसिकली 6 भाई, तो उनकी वाइफ तो मतलब वो है ना। दादा मेरा- हाँ और दादाजी तो मतलब वहाँ पे ना बहुत बड़ा परिवार था, मम्मी की साइड पे बहुत बड़ा परिवार था, 18 लड़कियां थी ना मम्मी टोटल, हाँ। 18 लड़कियां थी, मतलब जितनी बहनें अगर सारी कजन, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, एक सिंगल बड़ा घर था, तो वो सब लोग पैसे देने आने लग गए थे ना मेरे ख्याल से। हाँ, वो वो शुरू में सारे पैसे देके जाती है, ये मतलब ऐसा रीति रिवाज था। हाँ कि भाई जो भी 10-10 रुपया कुछ भी जो उस टाइम पे होता था, पर वो कि सबने आपको आशीर्वाद दिया। दामाद मान के वो आशीर्वाद दे दिया था। चलो जी, अब मैंने क्या कर रखा है, 18 वैसे मेरी शादी के टाइम 18 नहीं थी, कुछ तो बाद में हुई है। क्या हुआ है? अच्छा बहने। अच्छा। थी शायद उस टाइम। हाँ हाँ कुछ तो मेरे से भी छोटी हैं, मतलब एक मस्त बात है, मेरी कुछ मौसियां हैं जो 4-5 है तेरे से छोटी। 4 या 5 मौसी जी हैं जो मेरे से छोटी हैं, भैया से तो 1-2 और भी होंगी, क्योंकि मेरे जो खुद के मामा जी हैं वो निक्कर में थे, शायद कोई फोटो होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो शॉर्ट्स में थे, मेरे ख्याल 7-8 साल के होंगे, हाँ, इतना है था। मतलब वो ऐसा था कि हाँ घर में शायद सबसे पहली शादी मम्मी की थी, तो सबसे बाकी सब लोगों की बाद में हुई है। ठीक है एक बात और बताऊंगा आपको हाँ जी। कि उस टाइम ये कोई कॉन्सेंट नहीं होता था कि शादी में क्या डेकोरेशन होगी, कब शादी होगी, लिटरली जो था ना मई के महीने में अच्छा देखने गए थे वो, अगर फेयरवेल हो रहा था तो वो अप्रैल मतलब ये वो फरवरी मार्च का होगा। मार्च का महीना। फरवरी
और अच्छा 2 महीने बाद शादी हो गई थी, मतलब कि हाँ। पंखा करके गए थे तो। क्योंकि वो भी इसलिए कि जो इसके पेपर थे ओटी के, वो पेपर जिस दिन खत्म हुए प्रभाकर के पेपर थे वो खत्म हुए उसके बाद, अच्छा मई 11 मई और फेरे का टाइम था दिन के 4 बजे। नहीं ये मैंने वो नोटिस करा है, वो 18 में से 18 की शादी में से 1 या 2 ऐसी होंगी जिनकी शादी रात को ही होगी, नहीं तो सबकी शादी गर्मियों में दिन में हुई है। तो अभी मैं आपको कुछ कुछ फोटोज में निकाले हैं एल्बम में से रैंडम, उस पे आपके कमेंट लेंगे, ठीक है, मैं वो दिखाता हूँ। तो हमारा अगला जो सेगमेंट है वो है पुरानी फोटोज को रिफ्रेश कराने का। मैंने कुछ रैंडम फोटोज निकाली हैं जो अब तक मैंने दिखाई नहीं है पेरेंट्स को, मैं 1 बाय 1 दिखाऊंगा। तो स्क्रीन पे बड़ी फोटो रखेंगे, उनका वीडियो साइड में रखेंगे और उनके कमेंट्स लेते हैं, ठीक है जी, रेडी। सो फर्स्ट फोटो है ये, जिसमें पापा घोड़ी पे बैठे हैं, ये लो जी, दोनों देखो। हाँ, और ये इसमें ये वो ये फूफा जी साथ गए थे, और ये पापा हैं, और ये देखो ये मांगेराम जी हैं और ये मेरे चाचा जी हैं। हाँ, और पापा की हेल्थ के बारे में मम्मी क्या कहना चाहोगे उस टाइम पे? ये देखो पापा फुल कागजी पहलवान थे। कितना 50-55 किलो वेट होगा पापा उस टाइम पे? मुश्किल से 52 मेरी जो कमर थी ना वो 28 थी उस जमाने में, कमर याद है मुझे। ये दूसरी, ये वाली फोटो देखो जिसमें आप दूध पी रहे हो। ये भी एक पुरानी रस्म आप लोग बता रहे थे ना, कैसा होता था कि आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग सब लोग गांव में जो भी जान पहचान के लोग ये जैसे भी जिस गांव में है गली में निकलेंगे ना, हाँ। तो जो भी घर आता था, हाँ। जिनसे हमारे संबंध अच्छे थे या जो प्यार मुलाजा था ना, तो वो दूध पिलाते थे। अच्छा, तो एक गुट पी के फिर फैमिली दिया करते हैं। नहीं मतलब क्या है कि इतना दूध जो है गांव में, पूरे गांव में अगर चक्कर लगाओ तो 20 किलो इतना दूध हो जाएगा, इतना दूध पिया थोड़ी जाएगा, इसलिए वो 2 घूंट भर के फिर जो साथ वाले जो थे उनको वो दे से देते। अच्छा, नेक्स्ट है ये वाली, एक तो कनपाड़े जैसे योगीनाथ है जो कान में कुंडल पहनते हैं, उनको तो बोलते हैं कनपाड़े। और एक है दादू पंथी है, राजस्थान का पंथ है, तो उसका मंदिर है गांव में। अच्छा, तो ये वहां पे दोग लगा रहे हाँ, ये तो उसकी दोग लगा। नेक्स्ट फोटो ये वाला है, ये देखो जो पापा और बारात में पहुंच गए हैं वहां का, ये वाला देखो। अच्छा, तो ये जो खाना होता था, ये मतलब जो प्रॉपर जो लंच था वो, हाँ, तो ये ऐसे टेबल वेबल नहीं लगता था, नीचे बिछा रखा है, इसी में मिलता था नहीं, खाना। नहीं, क्या बैठता था है नीचे था दूल्हा। क्या था कि दूल्हा जब तक फेरे नहीं होने, मतलब या तो रुकाव पे जाता था या फेरों पे जाता था, खाना खाने के लिए वहां नहीं जाता था उनके घर। अच्छा, जो अब वो लगता है टेबल लगता है जो स्पेशल, ये काइंड ऑफ स्पेशल टेबल था, यहाँ पे खाना जो है आपको यहीं पे नहीं, खिलाया। जहाँ बारात रुकी हुई थी हाँ, वहीं वहीं। आता था। अच्छा, तो मतलब बाकी लोग थे वो वहां पे लोग वो वहाँ पंडाल में जाते जाते थे, हाँ। और ये दूल्हे के लिए दूल्हा स्पेशल। और उसके साथ ये जो 3-4 जो भी आदमी हैं, बस ये वहां रहते थे। ये देखो दो तीन तो अभी खाट पे यहाँ लौटे हुए हैं। हाँ, ये नहीं ना फोटो, ये नेक्स्ट वाली फोटो है, इसमें दिखेगा। हाँ। ये देखो, ये सारे लोग हाँ, चिल करने लग रहे हैं। अच्छा, तो बाकी लोग जो और रस्मों के लिए चले गए हैं, दूल्हा और दूल्हे के दोस्त जो हैं वो वहीं पे जहाँ पे बारात रुकी थी वहाँ पे चिल कर रहे हैं। पे ये मैंने नोटिस करा पुराने वाली शादियों में कि ऐसा नहीं होता था, भागम भाग नहीं होती थी, चिल होता था। अब ये ऐसे खाट पे लेट के जूते वूते निकाल के चिल करने लग रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं होता था कि अब ये फंक्शन होगा, अब ये फंक्शन हो गया। नहीं, पूरा दिन ये मानो ना आप, जो बारात है वो सुबह सुबह चली गई थी हाँ। और पूरा दिन वही रहना था। तो अब की तरह थोड़ी है 3 घंटे में शादी निपटा दी। अच्छा, तो ये तो आप लोगों की तो एक दिन वाली हुई कि सुबह गए और शाम को, तो आप लोगों से कितने साल पहले वैसे वाली होती थी जो 2-2 दिन वाली बारात होती थी? वो जो तेरी सबसे बड़ी बुआ जी है ना, वो मेरे से 10 साल बड़ी है। अच्छा, उनकी जो शादी थी ना, हाँ, उसमें 2 दिन मतलब एक दिन सुबह बारात आई, हाँ, उस दिन जो रस्म हुई, हाँ, रात को फेरे उस दिन अच्छा। हुए। ओके, फिर नेक्स्ट डे भी कुछ रस्म हुई, हाँ, और फिर वो आफ्टर लंच मतलब दोपहर का खाना खा के नेक्स्ट डे चाय वाय पी के 4-5 बजे वो जो है विदाई होती। तो मतलब अपने घर तो वो पूरे दूसरे दिन पहुंचते थे, आज मॉर्निंग में शुरू हुआ है, कल रात को पहुंचेंगे वो। 2 दिन और 1 रात लगते थे। तो ये है मम्मी के लिए, ये देखो जी, ये जो हम 18 लड़कियों की बात कर रहे थे, ये मम्मी और की एक फैमिली की पूरी गैंग है। तो ये बात कर रहे थे हम, इसमें मतलब कि उस टाइम पे 11-12 होंगी, तो मतलब ये था। तो होंगी 4 बुआ की। हाँ। तो मतलब वो टोटली तो नहीं थी। तो बेसिकली घर की पूरी जो बारात या शादी में जितने लोग थे वो घर के ही हो जाते हैं, बाहर के तो बुलाने की जरूरत ही नहीं है। 5 मेरी चाची, हाँ, बुआ, 4 बुआ की लड़की, 12-13। तो मतलब बेसिकली अगर मोटा मोटा देखा जाए 50 आदमी हो जाते थे आपकी फैमिली की, अगर एक्सटेंडेड फैमिली देखी जाए तो मतलब नॉर्मल शादी के लिए तो 50 इस साइड के 50 इस साइड के आपके घर से ही हो जाएंगे। हाँ, घर से ही हो जाए। अभी नेक्स्ट फोटो आ रही है, ये बस ये इमेजिन कर लो, ये वाली फोटो पापा अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे कि ये बेसिकली 4 बजे की है 11 मई को, मतलब गर्मी वाले टाइम में 4 बजे में ओपन में फेरे हो रहे हैं आग के सामने। तो कैसा लग रहा था आपको उस टाइम पे?
भाई इतनी मतलब लग क्या रहा था, पूरी तपस्या थी, ऐसे नहीं मिलती थी जो अब आपको मिल जाती है। हाँ तो पुराने टाइम में जैसे शादी में सही पका कर दे। कच्ची नहीं रहेगी। तो मतलब वो जो वचन थे वो सीधे गर्मी के साथ साथ हड्डियों में जम जाया करते कि भाई दोबारा आदमी होएगा कि अगर आदमी डाइवोर्स वाइवोर्स का कभी सोचने भी लगे ना फिर तो यार वैसे वाली शादी करनी पड़ेगी, रह नहीं देते हैं। जो मम्मी जो थी वो अपने टाइम से बहुत अहेड थी, तो इसलिए नेक्स्ट फोटो मम्मी वो वाली आ रही है कि ये कोरोना वोरोना में अब पहनने लगे हैं पीपीई किट। दूसरे जगह से आते थे ना जब लोग, तो मेरी मम्मी पहले से ही पीपीई किट पहनती थी। ये देखो भाई साहब, ये मम्मी के मामा जी है ना जो लेके आ रहे हैं। ये वाली फोटो देखो। पहले तो साड़ी पहना करते हैं ओके और उसके ऊपर का ये सफेद चादरा अच्छा, ये उड़ाया करते हैं। तो गर्मी हाँ? हाँ मतलब पूरा कवर कर लिया करते हैं। पूरा कवर हाथ भी अंदर ही होया करते हैं। और शायद गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, पैरों में भी सॉक्स वॉक्स सब पहना दिया करते हैं ना, मतलब स्किन नहीं दिखनी चाहिए बेसिकली। तो जैसे सील बंद करके देते हैं ना कोई चीज। हाँ गिफ्ट रैप करके देते हैं, मतलब कि अपना घर जाके खोल लेना भाई गिफ्ट क्या मिला है। क्या मिला सब। तो इसके बाद ये वाली फोटो है, शायद इसमें पहली बार शक्ल मतलब वो आपका गिफ्ट रैप जो है, पर ये तो वहीं पे खुल गया ना गिफ्ट रैप, हाँ, है ना। थापे आ गए। अच्छा तो बेसिकली फेरे हुए और फिर थापे लगते हैं, उसके बाद ये खोल दिया करते हैं सफेद वाला। नहीं खोला, पहले तो खोला तो करते, फिर गर्मी थी ज्यादा हटा दिया वो। अच्छा तो इस टाइम पे भी आप साथ में फोटो खिंचा रहे हो पर आपने शक्ल नहीं देखी इस टाइम पे, मतलब नीचे देख रहे थे। ये काइंड ऑफ जो पापा बोल रहे थे ना कि खूब सारी चाचियां इकट्ठे हो जाया करती, तो ये शायद वो वाला ये आखिरी में जो जिवारी का टाइम हुआ है, जिवारी अच्छा कराया करते। हाँ मतलब आखिरी में विदाई टाइप, हाँ। ये विदाई कर रहे हैं, मतलब जुआरी मतलब विदाई करने लग रहे हैं। हाँ। तो ये सारी चाचियां दोबारा से आ गई हैं। बस ये मजाक कराया करते। वो तो मेरी भाभी थी, मतलब मेरी माँ तो बड़ी थी, वह भाभी थी, वह कराया करती चवन्नी देगी तेरे को पति जुआरी। तो मतलब लिटरली 25 पैसे देके चले जाते थे आपको। 25 पैसे देके न्यू कहते और सिर्फ रुपया की तरह के जरूरत चले चवन्नी है बात तो। अच्छा कि बस हाँ कि भाई सरकारी नौकरी लगे हो, पैसे क्या जरूरत है, ले चवन्नी लो ऐश करो। मैं लिया करती हूँ चवन्नी। मेरे चाचे की छोरी थी, उन्हें तिग्गी थी। अच्छा इसके चाचे की जो लड़कियां थी हाँ और सरोज, हाँ ये तीन जो थी साड़ी मेरी, हाँ। तीन साड़ी इकट्ठी होके आई बच्ची, हाँ छोटी छोटी बच्ची। हाँ बच्ची, हाँ मतलब वो 15 साल की होंगी। आपसे 2 साल छोटी है सरोज मौसी जी। सरोज नहीं, संतर थी। अच्छा संतर थी, सुशी थी। हाँ। तो ये तीन पैसे का सिक्का होता था उस टाइम पे। तो ये तीन जो है ना, तीनों तीन पैसे के 3 सिक्के लेके आए, वो देके गई थी मेरे को। जीजू के लिए। ये भी सही मेमोरीज है। तो वो तो भाई फ्रेम करा के रखने वाली चीजें होती थी, अपनी तिगियां और अपने 25 पैसे। भाभी वही थी मेरी तो वैसे उस टाइम पे इतने मजाक होते थे और हर एक आदमी सहन भी करता था, कोई बुरा नहीं मानता था। हाँ आजकल तो मतलब कोई सहन नहीं कर सकता। अब तो दामाद जी बुरा मान जाएंगे, कुछ भी मजाक नहीं करना। अब आपको दिखाता हूँ इसके बाद जब आपकी शादी को 10 साल हो गए थे जब की फोटो, तो एक बार मम्मी पापा को आप देखो और अब ये देखो मम्मी पापा कैसे लगते थे उस टाइम पे, शादी के 10 साल बाद की फोटो। ये देखो जी, ये एनिवर्सरी की है। एनिवर्सरी की नहीं है ये, इस पे डेट है 26 अप्रैल की है, मतलब हाँ 10 साल हुए, 10 साल से कुछ 10-15 दिन कम है। अच्छा ये वाली देखो पापा, 96 की। हाँ हाँ 86 से 96 10 साल बाद की है। देखो इस जमाने में इस जमाने में क्या अंतर है। 27 साल पहले, 27 साल पहले तो 27 साल थोड़ा है। ऐसे लगते थे मम्मी हैं। जब मैं 27 साल की थी। चलो जी, ये थी हमारी शॉर्ट सी स्टोरी फोटोज को रिलेटेड, जो हमारी पुरानी कल्चर थी उसको जानने के लिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो मेरी एज के हैं उन्होंने सिर्फ स्टोरीज में सुना होगा, तो फोटो से आदमी थोड़ा रिलेट कर पाता है कि उस टाइम पे कैसा होता था और अब क्या हो रहा है, मतलब ट्रांजिशन कितना आ गया पिछले 30 साल में, 35 साल में कितना बड़ा ट्रांजिशन आ गया है। तो अभी टाइम आ गया है जी, हमने जो जुगाड़ केक बनाया है वो मम्मी पापा को दिखाने का, केक कट करेंगे। तो मम्मी पापा के एक्सप्रेशन देखते हैं हमारे केक के पहले दर्शन पे। तो आर यू रेडी? एक्चुअली मम्मी पापा को अभी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, उस चक्कर में केक मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह अलाउड नहीं है, तो हमने जुगाड़ केक बनाया है फ्रूट्स को लेके, क्योंकि ये सब फ्रूट्स मम्मी पापा को अलाउड हैं। तो जी हैप्पी एनिवर्सरी हमारी तरफ से। थैंक यू भाई, थैंक यू।
गो दादा ऐसे बोल दो, दादू दादी हैप्पी एनिवर्सरी। ऐसे बोल दो। हैप्पी एनिवर्सरी दादू दादी। हाँ अभी सबसे पहले तो आर यू रेडी टू सी द केक? यस। मम्मी पापा को कुछ भी अलाउड नहीं है ना, देखो हमने क्या करा है। अच्छा आर यू रेडी? 3, 2, 1। ओह माय गॉड ये क्या? अच्छा ये पाइनएप्पल का वो है क्या? पाइनएप्पल नहीं है, ये वाटरमेलन है नीचे। अरे हाँ वाटरमेलन सॉरी वाटरमेलन, एप्पल, ग्रेप्स। वाटरमेलन तो वो है। हाँ हाँ अरे वाह, ऐसे बनते हैं केक एक्चुअली? हाँ हाँ। तो ये है जी ये तो बहुत शोना। प्यारा लग रहा है। हाँ हाँ शोना, लो छोटा लो, दादू को बोल दो। तो एक बार सारे लोग आ जाएंगे जी। पूरी फैमिली एक फोटो में आ गई है। चलो जी, चलो जी, हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे बढ़िया चीज खिलाओ जी, खिलाओ। हाँ? लो जी, अंगूर खा के कर रहे हो, हैं? लो जी, यस, खिलाओ जी, खिलाओ। आपने ऐसा कम ही देखा होगा कि 3 लोग ही जो केक होता है उसको फिनिश कर देते हैं। ये हमारे केक की खास बात थी कि हमने उसको आधा फिनिश कर दिया है। तो मम्मी तो अपना केक फिनिश करने में लगी हुई है। मम्मी को एनिवर्सरी का केक काफ़ी पसंद आया। तो चलिए इसको एनिवर्सरी स्पेशल को आज ही मुझे डालना है। अभी शाम के 6:30 बज गए हैं, तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ योर डे। दिस इज अमन गॉड एंड मम्मी पापा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।